हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही थी मोंडलेटा, जो सबवे का बहुत फेमस सैंडविच बनाया जाता है, उसमें ये यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैंने ये चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने गाजर कट करके डाल दी है, इसमें प्याज कट करके डाल दिया है, एक हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और साथ में तेज़ पत्ता भी ऐड किया। इसको मैं बॉयल करूँगी इतना कि गोश्त की जो हड्डियाँ हैं वो भी गल जाएँ। और साथ साथ मैंने चुकंदर बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और चुकंदर के साथ चुकंदर मैं इसको जब शामिल करूँगी वो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। तो सुबह की रूटीन ये मैंने तकरीबन रात से व्लॉग स्टार्ट किया था, ये मॉर्निंग का व्लॉग नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी सी फ्री थी और चिकन मैंने मंगवाया हुआ था। मैं नहीं चाह रही थी चिकन को अब मैं फ्रीज़ करूं और चिकन की जो इसकी न्यूट्रिशंस होते हैं ये ख़राब हो जाएं। और ये जो मोस्टली ज़्यादा सारा काम जो था वो मैंने रात में ही कर लिया था। तो अब चिकन को अलग करना था हड्डियों से। और साथ आज मैं आपसे बातें करूंगी कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में कि हम अपनी लाइफ को कैसे इजी और कन्वीनियंट और टेंशन फ्री बना सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को हम जो होता है तरीके सलीके से मैनेज कर सकते हैं। हम इसको तरीका सलीका ही कहेंगे, अगर आप इंग्लिश में लें तो प्रोडक्टिव कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे, लेकिन अगर पंजाबी में देखा जाए तो सुगड़ ज़िंदगी सुगड़ापा कहा जाएगा, एक सुगड़ बीवी कहलाया जाएगा। आप जिस भी मकसद में लेना चाहें आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने सोचा आपके साथ अपनी लाइफ की अब आगे जो मैंने कहा था वीडियोस डिफरेंट होने वाली हैं, साथ साथ अपनी लाइफ के जो तरीके हैं सलीके हैं, जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी ऐसा ही है, लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं अपने हिसाब से आपके साथ ज़िंदगी अपनी शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं और कुछ मेरी सिस्टर जो मेरा चैनल देख रही हैं, जो मेरे चैनल पे विज़िट करती हैं, उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। और मैं बस आज अपने टिप्स जो होती हैं, अपना तरीका होता है, वो आपके साथ 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 शेयर करूंगी। और साथ ही मैं चिकन को हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही थी। मैंने इसकी जो यखनी थी उसमें डाला था लेमन ग्रास जेलेटिन पाउडर डाला था। जेलेटिन पाउडर से ये था कि ये जब मैं मिक्सचर बनाऊंगी, पेस्ट बनाऊंगी, तो ये जेली की फॉर्म में बन जाए। पहले मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही थी, लेकिन ये हैंड ब्लेंडर से नहीं हो रहा था बहुत ईजी, क्योंकि मेरी हैंड ब्लेंडर थोड़ी सी बीमार है। तो मैंने इसको किया जग में डाल के, और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें पिसा धनिया है और ज़ीरा पिसा हुआ है, और साथ ही इसमें लहसुन का पाउडर है, और साथ में थोड़ा सा अनियन पाउडर मैंने शामिल किया। मिक्स करूँगी और इस मिक्सचर को बॉटल्स में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जम जाए। जब ये जम जाएगा, इसके जब मैं स्लाइस कट करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रही हूँ वो अपनी टिप्स लाइफ की शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखती हूँ, कैसे मैं अपने लाइफ को टेंशन फ्री रखती हूँ, कैसे मैं अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ। मैं रात में ही सोच लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी मौत का किसी को कुछ पता नहीं होता। नेक्स्ट टाइम हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे ये हमारे अल्लाह को ही पता होता है। प्लानिंग इस तरह लॉन्ग टाइम प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं अगर प्लानिंग लॉन्ग टाइम भी करती हूँ तो मैं इस तरह सोचती हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ये काम हो जाएगा, लेकिन वो मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है, मैं अपने दिमाग में वो सब काम सेट कर चुकी होती हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग रूटीन होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होती है, मैंने उसको भी सेट किया हुआ होता है। रात में मैं जब लेटती हूँ मैंने सोच लिया होता है सुबह मैंने क्या पकाना है, किस टाइम मैंने उठना है, किस टाइम मैंने जाना है, किस टाइम मैंने आना है, अगर मार्केट वगैरह भी जाना है, सारे बच्चों का साथ है, मार्केट जाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ये सब काम सोचे हुए थे। वो अलग बात है कि मेरे हस्बैंड अगर बहुत ज़रूरी काम किया तो वो मार्केट अगर हमने आज जाना है तो वो 10 दिन बाद जाने की इजाज़त देंगे। आज तो मार्केट नहीं जाना, कल जाना करते करते 10 दिन तो आराम से गुजर ही जाते हैं। अब मैं आपको यही मज़े की बात बताऊं कि मेरी वीडियो कुछ एक व्यूवर्स देखने वाली को कहती हैं कि वो सब काम तरीके से बताती हैं, वो सलीके से बताती हैं, लेकिन साथ ही वो थोड़ी सी चुगली जो है ना हस्बैंड की भी कर देती हैं। तो ये चुगली नहीं होती, ये रियलिटी है। सबके हस्बैंड ही तकरीबन ऐसे ही होंगे, ये हस्बैंड्स की रियलिटी होती है, चुगली नहीं होती। अब इतनी बड़ी मैं ऑडियंस में बैठ के यूट्यूब पे बैठ के अगर हस्बैंड के बारे में कह रही हूँ तो ये चुगली तो नहीं हुई ना, इसकी बुराई तो नहीं हुई ना, ये तो उसकी एक आदत शेयर की है कि अगर देखने वालों को ये लगे कि वो जी कुछ कहते नहीं हैं, वो जी काम वो अपनी मर्ज़ी से गुजारती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल हस्बैंड की ही मर्ज़ी चलती है, उन्हीं पे डिपेंड करती हूँ, उन्हीं की मर्ज़ी से चलती हूँ। उनकी हाँ ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट
टेंशन रखती है। आज जस्ट वापस आते व्लॉग की तरफ, मैं बना रही थी साथ साथ देसी चिकन, और इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया। देसी चिकन की मैं कढ़ाई बना रही हूँ, और इसमें मैंने पहले तो देसी घी डाला, उसको फिर मैंने अच्छे से फ्राई किया। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाले, लहसुन अदरक के साथ भी इसका अच्छे से इसको मिक्स किया, इसको अच्छे से घोटा लगाया, और साथ ही मैंने इसमें प्याज ढेरों ढेर फेंक दिया, और फिर मैंने फेंके टमाटर, इसमें टमाटर का गोता भी इसमें लगा दिया, और इसको ज़रा तीखा करने के लिए इसको नमक मिर्च लगानी स्टार्ट किया, और साथ ही मैंने इसमें इसको दिया गर्म पानी से गुसल दे दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए, बॉयल हो जाए। मैं कढ़ाई तैयार कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये देसी चिकन है तो नहीं पता कि ये जल्दी हो जाए या ये थोड़ा टाइम ले, और ये ना हो कि खाना खाने वाले बैठे रह जाए और मेरा जो देसी मुर्गा है वो गलने का नाम ही ना ले। तो मैंने इसको फिर प्रेशर लगा दिया। तो बात कर रही थी आपके साथ अपने तरीके से लिखे, क्योंकि मैं रात को जब सोच लेती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाना है, कुछ अच्छा बनाना है और कोई नई डिश ट्राई करनी है। मैं बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, मुझे मेरी कुकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीखा है और आज भी यूट्यूब से ही सीखती हूँ। मैं इस चीज़ से नहीं मुकरूँगी कि मैं कहाँ से सीखती हूँ, मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ। हाँ, यूट्यूब पे जब स्पाइसेस जो बताए जाते हैं और स्पाइस पे मैं सेम टेस्ट कैसे ले लेती हूँ कि मैं जो स्पाइसेस होते हैं जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ तो मैं वो स्पाइसेस ज़रूर ढूंढती हूँ, स्पाइसेस ढूंढ के ले आती हूँ और फिर उसी तरीके से थोड़ा तरीका अपना अंदर इस्तेमाल करती हूँ। यूट्यूब वाले भी परफेक्ट रेसिपी नहीं देते, आप ट्राई करके देख लें। 100% मैं आपको कहती हूँ आप ट्राई करके दे लें, बिल्कुल आपकी वो रेसिपी नहीं बनेगी। हम उनका तरीका देखते हैं, उसमें जो होता है हमें अपना टच देना पड़ता है, उसमें हमें अपनी अकल लड़ानी पड़ती है कि किस अक्लमंदी से हम सेम परफेक्ट डिश ले सकते हैं। क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया, तकरीबन 15 साल हो गए मुझे यूट्यूब से वीडियोस देखते हुए या कुकिंग करते हुए या इनको मसाले इस्तेमाल करते हुए। मैंने बहुत सारे खाने ऐसे भी बनाए हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब भी किए और मेरे बच्चों का शुक्र है कि वो खाते रहे। तो वक्त के साथ साथ ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो मैं बात कर रही थी अपने तरीके से लिखे कि मैं अपनी चीज़ें जो होती हैं उनको सेट कर लेती हूँ। इसी तरह मैं ड्रेसिंग अगर करनी है तो मैं उनको भी सोच लेती हूँ, माइंड में सोच लेती हूँ कि मैंने किस तरह का ड्रेस बनाना है, उसको कैसे कस्टमाइज़ करवाना है, किस कलर में लेना है। मैं ये सब चीज़ें टाइम से पहले सोच लेती हूँ और वक्त मिलने के साथ साथ मैं उनको कस्टमाइज़ करवाती रहती हूँ। वो मेरे लिए बहुत इजी रहती हैं कि अगर मैंने 40,000 50,000 का ड्रेस भी पहना है तो मैंने उसको मैनेज किया हुआ होता है, मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप रेडी करवाया हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम मैंने 40,000 लिए जाके मैंने लगा दिए और ड्रेस बन गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो मैं ग्रॉसरी करती जब मैं बिज़ी होती हूँ। आप अपनी लाइफ में अगर बिज़ी रहना चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे काम जो हैं उनमें बिज़ी रहा करें। और अगर आप फैमिली की टेंशन से बचना चाहते हो तो अपने मोबाइल को साइलेंट पे रखें, कम कांटेक्ट करें। मैं जो अपने मोबाइल को साइलेंट पे तो नहीं करती, लेकिन मैं कांटेक्ट कम करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी से जलन होती है या मैं किसी से नाराज़ हूँ, क्योंकि मुझे रूडली भी कहा जाता है, नखरे वाली भी कहा जाता है कि ये रूडली है, नखरे वाली बात नहीं करती। ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ टेंशन से बचने के लिए या फैमिली की बातों में इन्वॉल्व होने से बचने के लिए, क्योंकि मैं अपनी सफाई नहीं किसी को दे सकती कि मैंने ये बात नहीं की, मैंने उसकी बात नहीं की, मैं इसलिए बचती हूँ इन चीज़ों से। तो मैं सिर्फ हेलो की हद तक ही रहती हूँ। और दूसरी बात ये भी होती है कि आपको इस चीज़ का पता होता है कि कौन आपको कितनी अहमियत दे रहा है, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे बात नहीं करना चाहता है, ये सब आपको पता होता है। तभी आप अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं। मैं तो अपने आप को इस लिमिट में इसलिए भी रखती हूँ कि मुझे आइडिया होता है कौन बात करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, कौन बात करके किस जगह से बात कर रहा है, मतलब वो किस सेंस में किस टोन में बात कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ तो अल्लाह ताला ने दी है। तो बस यही था कि भाई अपनी लाइफ को तरीके से गुजारें, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री गुजारें, अपने आप को जितना हो सकता है बिज़ी रखें, कामों में बिज़ी रखें, फैमिली के साथ बिज़ी रखें, अपने काम को सेट कर लें ताकि आप जो नेक्स्ट डे आप उठें तो आपको पता हो आपने क्या काम करने हैं और आपने किस टाइम वो काम शुरू करके किस टाइम आपने फ्री हो जाना है, ताकि आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे सकें, अपनी फैमिली को दे सकें और आप रेस्ट भी कर सकें। मैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ को ऐसे लेके चलती हूँ। लेकिन अगर जिस दिन काम बहुत ज़्यादा नहीं होते तो मुझे ये भी पता था आज काम मेरा बहुत कम है, तो मैं सो के भी आराम से उठती हूँ और रिलैक्स भी रहती हूँ। उससे नमाज
कुरान पाक, घर के काम, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे सब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस चीज़ को प्राउड भी फील करती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम मैनेज कर लेती हूँ। और देखने वाले ये भी कहते हैं तुम हर टाइम काम में बिजी रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम आराम से नहीं बैठ सकती, तुम बात नहीं करती। तो मकसद यही है कि अपने आप को बिजी ज़्यादा से ज़्यादा रखना, अपने आप को टेंशन फ्री रखना। तो ये था आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और प्लीज़ फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और जो मेरी टिप्स हैं, जो मैं अब डे बाय डे अपने व्लॉग थोड़े चेंज कर रही हूँ, वो आप कैसे आपको लग रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।